देखिए, आज के इस महारैली से क्या संदेश रहेगा, हुकूमत हिंदुस्तान को क्या संदेश देगी? सरकार को यहाँ से अररिया की सरजमीन से चेतावनी दे रहे हैं। ये जो काला कानून आपने पास किया है, ये काला कानून के खिलाफ पूरी अररिया नहीं, पूरी हिंदुस्तान की आवाम खड़ी है। ये काला कानून के खिलाफ, ये काला कानून के विरोध में, इस कड़ी धूप में हमारे युवा, नौजवान, बूढ़े साथी सभी लोगों ने लाखों की संख्या में इस बात का अररिया की सरजमीन से एहसास दिया है, मैसेज दिया है कि ये काला कानून के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। ये काला कानून हमारी आइन को ठेस पहुंचाता है, हमारा संविधान को ठेस पहुंचाता है, हमारा मजहब को ठेस पहुंचाता है। इसलिए इस काला कानून के खिलाफ हम लोग हैं। इसके लिए हम लोग मर मिटने को तैयार हैं। ये सरकार ऐसी बात नहीं मानेगी। तो हम सरकार तो ये कह रही है कि ये कानून जो है मुसलमानों के हित के लिए, यानी मुसलमानों के फायदा के लिए है, फिर भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोड पर उतर चुके हैं। देखिए भैया, को कहावत है देहाती में, घास खाया गधा, मार खाया जुल्हा। तो सरकार को क्या पता हमारे पर्सनल लॉ वोट के बारे में? सरकार को क्या पता हमारी वक्फ की संपत्ति में, कि हमारी वक्फ की संपत्ति में हमारे पूर्वजों ने जो दिया है, हमारे वर्ग की संपत्ति में हमारे पूर्वजों ने जो दान किया है वो हमारी अपनी संपत्ति है, ये सरकार की संपत्ति नहीं है। इन लोगों ने हमारे पूर्वजों ने जो जमीन दिया है, इसको कतई मरते दम तक हम लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सड़क से लेकर ये लड़ाई शुरू हुई है, ये सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। ये सरकार ऐसे नहीं मानेगी। हम लोग NH57 को जाम करने का काम करेंगे, नेशनल हाईवे को जाम करने का काम करेंगे, दिल्ली के जंतर मंतर में पूरे हिंदुस्तान के लोग इकट्ठा होकर के सरकार गिराने का भी काम करेंगे। नहीं तो ये सरकार अररिया की सरजमीन, तस्लीमुद्दीन की सरजमीन, फनेश्वर नाथ की सरजमीन से सबक ले और सीख ले, ये कानून को वापस ले। यही अगर ये कानून वापस एक मिनट सवाल है भाई का, बोलिए। अगर हिंदुस्तानी हुकूमत, आप लोगों ने जिस तरह से सड़क पर उतर चुके हैं, अब भी अगर नहीं मानती, इस बिल को वापस नहीं लेता है, तो अगला कदम क्या रहेगा? मैंने तो कहा आपको कि सड़क से लेके सदन तक दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठेंगे। आपने देखा कि भारत के किसान जो अन्नदाता है, जो भारत के लोगों का पेट भरने का काम करता है, अदर कंट्री के लोगों का पेट भरने का काम करता है, ये सरकार यही चाहती है कि हजारों लोग शहीद हो, फिर इस कानून को वापस लेंगे। जिस तरीका से किसान आंदोलन में हजारों की तादाद में किसान ने अपनी जान आहुति की थी, शायद ये सरकार का मंशा वही है कि जब तक नहीं लेगा तब तक जो है वापस नहीं लेगा। इसलिए अगर वो भी करना पड़े तो हम लोग वापस करेंगे। ये सरकार अपने ही देश में दंगा करवाना चाहती है, अपने ही देश में भेदभाव करवाना चाहती है, अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ ये समझिए कि एक तरीका से तोड़ना चाहते हैं। ऐसी सरकार से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप बड़े लोग हैं, बड़े ओहदा पे बैठे हुए हैं, इसलिए आपको चाहिए कि मिलजुल करके हिंदुस्तान को चलाएं। आपको जब बिरयानी खाने की जरूरत पड़ती है तो आप सऊदी अरब जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमान को लड़काने का काम करते हैं। जी, मैं आपके माध्यम से कुर्सी पे बैठे हुए सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि आप जो है हमारी प्रॉपर्टी के साथ, हमारी मिल्कियत के साथ छेड़खानी बंद करें। वक्फ की प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी बंद करें। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक संदेश देना चाहता हूं, एक शेर सुना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे धोखे में ना आऊंगा, ए मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। इसलिए कि हम मुस्तफ़ा के उम्मती है, हमें आजमाना छोड़ दे। अगर आप इस कानून को वापस नहीं करते हैं तो हम इससे बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। हमें इसके लिए संसद जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, जंतर मंतर जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार है। इसलिए मैं सरकार को, कुर्सी पे बैठे हुए सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को वापस